हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक मिनी वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम एक क्लब में देख पाते हैं जहाँ पर जंगकुक एंड तेयोंग एक दूसरे के साथ बात कर रहा था एंड एक दूसरे के साथ मिलकर ड्रिंक्स कर रहा था। तभी जिहो बोलता है, क्या बात है तेयोंग, तुम आज जंगकुक के साथ ड्रिंक कर रहे हो? तुम तो यूजुअली ड्रिंक नहीं करते हो ना जान। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डार्कली जेब की तरफ देखता है। तब ये देख कर तेयोंग बोलता है, क्या जंगकुक तू भी ना ऐसे क्यों देख रहा है उसकी तरफ? वो मुझसे फ्लर्टी तो कर रहा है, तू ऐसे देख रहा है जैसे उसने मुझे छू लिया है। तब ये देखकर जंगकुक गुस्से से बोलता है, शट अप तेयोंग, तू ऐसे कैसे बोल सकता है? एंड मेरे बिना कोई भी तुझे जान या बेबी नहीं बुला सकता है, ये सिर्फ मैं बुला सकती हूँ। तब ये सुनकर टिंग स्माइल करता है एंड उसे पता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बनी कितना ज़्यादा ऑब्सेस है एंड वो जो बोलता है वो ज़रूर करता है एंड वो अपनी फ्रेंड को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी है। इस वजह से टिंग स्माइल करता है एंड तुरंत डांस फ्लोर की तरफ जाते हुए डांस करने लगता है। तब ये देखकर जिहो बोलता है, जंगकुक मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू तेयोंग से प्यार करता है? अगर करता है तो बोलता क्यों नहीं है? इतना ज़्यादा पॉजिटिव और जेलस पर्सन की तरह क्यों बिहेव करते हो? तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो स्माइल करते हुए बोलता है, मैं उससे प्यार व्यार नहीं करती हूँ, बस हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना चाइल्डहुड से, तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी दिया हुआ नाम से उसे बुलाए और वो किसी और फ्रेंड के पास जाए, मुझे जेलसी फील होता है, दैट्स इट और नथिंग। तब ये सुनकर जो जेहोब था वो स्माइल करता है बट वो थोड़ा सा डार्क स्माइल देते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर जिमिन एंड योंगी आ जाता है। जिमिन आते ही जंगकुक जिमिन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर दूर से तिंग स्माइल करता है एंड वो धीरे धीरे किसी के साथ इंटीमेट होके डांस करने लगता है। इसे देखकर जो जंगकुक था वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था एंड वो धीरे धीरे जिमिन के वेस्ट पे अपने हाथ रख लेता है। तभी योंगी पीछे से बोलता है, जेलस कराना है तो कर, पर मेरी म्यूचू को अगर ज़्यादा छुआ तो छोड़ूंगी नहीं, काट डालूंगी तुझे। और ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो तुरंत फिर से जिमिन के साथ डांस करने लगता है। जिमिन भी उसके साथ डांस करता है। तभी अचानक से जंगकुक की नज़र तेयोंग की तरफ पड़ता है, जहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही जो पास एक आदमी खड़ा हुआ था उसके साथ डांस कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा चुपक चुपक के। ये देखते ही जंगकुक की खून खौलने लगता है बट वो तुरंत जो क्लब के ड्रिंक्स एरिया है वहाँ पर चला जाता एंड ड्रिंक्स करने लगता है, जिस वजह से सब लोग उसकी तरफ ही देखने लगता है। बट तेयोंग बेपरवाह होके बहुत ही ज़्यादा चुपक चुपक के डांस कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक को इस बार गुस्सा आने लगता है एंड वो तुरंत ड्रिंक्स करते हुए वहाँ से टेरेस की तरफ चला जाता है। इसे देखकर तेयोंग उस आदमी को अपने आप से दूर धकेल देता है बट वो आदमी फिर से उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है बिकॉज वो आदमी थोड़ा सा ड्रंक था। तभी पीछे से जेहोब आके उसे पकड़ लेता है एंड उसे दूर फेंक देता है। इसे देखकर तेयोंग स्माइल करते हुए बोलता है, थैंक यू होप। तब ये सुनकर जेहोब बोलता है, ओके गो, एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वैसे चला जाता है। तेयोंग भी जंगकुक को ढूंढते ढूंढते टेरेस की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से कोई उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली एक रूम की तरफ खींच लेता है। वो रूम बहुत ही ज़्यादा डार्क था, इस वजह से वो किसी को नहीं देख पा रहा था। बट तभी अचानक से कोई उसके हाथों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टाई कर देता है एंड उसके साथ साथ उसकी आंखों को भी टाई कर देता है एक ब्लैक रिबन से। इससे तेयोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो घबराते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है बट वो सामने वाला आदमी उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपने बाहों में खींच लेता है एंड बहुत ही ज़्यादा रफली उसकी नेक पर बाइट करने लगता है। इससे तेयोंग घबरा जाता है एंड उसकी माउथ ओपन था, दैट्स व्हाई चिल्लाते हुए बोलता है, जंगकुक प्लीज़ सेव मी, जंगकुक प्लीज़ सेव मी, कौन हो तुम, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ मुझे टच मत करना, मैं किसी से प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरे इतना ज़्यादा लॉस मत करना प्लीज़। ये बोलते हुए वो घबराने लगता है एंड वो शिवर करते हुए उसे दूर फेंकने की ट्राई करता है। तभी अचानक से वो आदमी उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। दैट्स वाई जो तेयोंग था वो उसके प्राइवेट पार्ट में एक लात मार देता है एंड वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है बट उसे पता नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है। उसकी आंखों में रिबन था बट पीछे से कोई डार्कली स्माइल कर रहा था। तभी अचानक से जंगकुक जब पीछे से बहुत ही ज़्यादा डार्क एक वॉइस पाता है, वो और कोई नहीं बोगम की वॉइस था।
इसे देखकर वो घबरा जाता है एंड वो बोलता है बोगम, तुम मेरे पीछे क्यों आए हो एंड तुम मेरे साथ ये क्या करने की ट्राई कर रहे हो, प्लीज़ मत करना एंड प्लीज़ मेरे साथ ये कुछ भी करने की ट्राई मत करना प्लीज़, मुझे ऐसा जाने दो। बट तभी अचानक से रूम में बहुत ही ज़्यादा तेज़ एक साउंड होता है एंड त्योंग बेड पर गिर जाता है, जिससे सामने वाला आदमी उसके ऊपर आ जाता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से किसेस देने लगता है, सक एंड लीक करने लगता है। वो चिल्ला रहा था, बोगम से माफ़ी मांग रहा था, सिर्फ उसे छोड़ने के लिए बोल रहा था एंड वो चिल्लाते हुए बोल रहा था, मैं किसी से प्यार करती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करना। त्योंग इससे बेग कर रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना, मैं किसी से प्यार करती हूँ प्लीज़। एंड ये बोलकर वो रोते हुए सब कुछ बंद करने के लिए बोल रहा था, बट सामने वाले को ये सारी बात सुना ही नहीं दे रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर तरीक़ों से उसकी फेस को एंड उसकी बॉडी को छू रहा था, उसकी लिप को ऐसे छू रहा था जैसे मानो वो एक लॉलीपॉप हो एंड वो उसे सक कर रहा है एंड सामने से उसे बाइट भी कर रहा था, जिससे त्योंग दर्द में कराहने लगता है, प्लीज़ छोड़ दो, दर्द हो रहा है बट कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। एट द सेम टाइम जब त्योंग बहुत ही ज़्यादा दर्द फील करता है अपने फुल बॉडी में, तब वो समझ पाता है कि सामने वाला आदमी उसकी बॉडी से क्लोथ को निकाल रहा था एंड एक एक क्लोथ के साथ साथ वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी बुरी बाइट दे रहा था, जिससे उसकी जो फुल बॉडी है वो दर्द कर रहा था। त्योंग दर्द से शिवर कर रहा था, बट कोई भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था। उसे इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कि वो बता नहीं सकता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसकी बॉडी को नोच नोच के खा रहा था एंड वो इससे बिल्कुल भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। एंड ऐसे ही फुल नाइट वो आदमी उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से टॉर्चर करता है, जिससे थैंक सिर्फ और सिर्फ बुरा फील कर रहा था, वो रो रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सब कुछ उसके लिए बेक कर रहा था। बट फिर भी सामने वाला आदमी उसे नहीं छोड़ा था, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सब कुछ कर रहा था एंड इतना ज़्यादा रफ था कि अगर कोई भी इसे सह ले तो वो शायद अमर हो जाए, इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसके साथ सब कुछ किया था। आफ्टर सम टाइम जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तब धीरे धीरे वो आदमी त्योंग के फेस के पास चला जाता है, बट तभी त्योंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो डर से एकदम से सिकुड़ जाता है, बट तभी अचानक से ब्लाइंड फोल्ड ओपन हो जाता है एंड वो अपने सामने अपनी पसंदीदा मर्द को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करते हुए अपने ऊपर जुंगकुक को देखता है फुल क्लोथ के बिना। तब ये देखकर त्योंग शॉक हो जाता है एंड वो अपनी कांपते हुए वॉइस में बोलता है, जुंगकुक तुम यहाँ पर कब आए, और देखो मुझे मत छू, मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बोगम ने मुझे छुआ है, उसने मेरे साथ ये सब कुछ कर लिया है, तो मुझे मत छू, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मैं डर्टी हो गई हूँ, प्लीज़ मुझे मत छू, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। एंड ये बोलकर वो तड़पने लगता है। इसे देखकर जुंगकुक बोलता है, डोंट टॉक, और एक बात भी मुझे तुम्हारी माउथ से नहीं सुनना। एंड ये बोलकर वो टाइटली ज़बरदस्ती उसे उठाकर बेड पे बैठा देता है। इसे देखकर त्योंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट बैठने से उसकी जो पीछे की तरफ स्थान है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। इतना ज़्यादा शार्प पेन की वजह से वो कराहने लगता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इससे रो रहा था एंड उसके आंखों से आंसू भी आने लगा था। तभी अचानक से जुंगकुक धीरे धीरे उसके सारे जो टाई किया हुआ हाथ, लेग्स एंड बॉडी पार्ट्स था उसे धीरे धीरे खोल देता है। इसे देखकर त्योंग रोते हुए जुंगकुक को हक कर लेता है एंड उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा करुण दृष्टि से देखने लगता है। तभी अचानक से त्योंग वहाँ पर कुछ ऐसा देखता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वहाँ पर वो देख पाता है कि वहाँ पर बोगम की जो लाश है वो था एंड उसकी सर से खून बहते हुए फुल फ्लोर रेड बन गया था। इसे देखकर जो त्योंग था वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो जुंगकुक की तरफ देखता है एंड वो इतना ज़्यादा शॉक में था कि वो तुरंत बिस्तर से उठ जाता है एंड वो देख पाता है कि बोगम तो फुल क्लोथ में था एंड नेकेड था सिर्फ जुंगकुक, बट उसकी हालत इतना ज़्यादा बुरा था। ये देखकर वो घबरा जाता है। तभी अचानक से जुंगकुक त्योंग को हक करते हुए बोलता है, जान, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे रहोगे और कोई भी तुम्हें मुझसे छुड़ा नहीं पाएगा। तुम्हें क्या लगा था कि
मेरी होते हुए तुम्हें किसी और छुएगा, मैं छूने दूंगी? ना 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 जान, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी, ना कि तुम कर पाओगे। एंड ये बोलकर वो उसे गोद में उठा लेता है एंड तुरंत उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है। जब तेयोंग ये सब कुछ समझ पाता है कि एक्चुअली पिछले नाइट जंगकुक बोगम जब तेयोंग को छू रहा था, तभी वहाँ पर जंगकुक ने अटैक कर दिया था बोगम के ऊपर, उसे मार डाला एंड उसके ही प्लेस में आके उसे फोर्स किया था। तो इस वजह से जो तेयोंग था वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसे अब जंगकुक से डर लगने लगता है। अब तक वो जिसे बोगम समझ के डर रहा था, एक्चुअली वो बोगम था ही नहीं, वो जंगकुक था। एंड उसे अब अपने फ्रेंड से ही बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था एंड वो घबराते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। बट तभी जंगकुक उसे टाइटली पकड़ते हुए उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है एंड उसे शावर ख़त्म करते ही उसे लेकर बाहर आ जाता है। तभी अचानक से रूम पर जीहोप एंड जंगकुक की कुछ गार्ड आ जाता है एंड बोगम की बॉडी को लेकर बीच के साइड में दफना देता है। बट उससे पहले जब तेयोंग के सब लोग देखता है तब वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तेयोंग की फेस को लेकर नेक, बॉडी, हाथ, फुल प्लेस पे सिर्फ रेड और पर्पल मार्क था। इसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में था। बट ये देखकर जीव स्माइल करता है एंड बोलता है, सच में तुमने एक क्या किया है? लग रहा है कि किसी ने उसे नोच नोच के खाया है। इतना भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना था ना जंगकुक। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है बट तेयोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एंड कुछ ही टाइम के बाद जंगकुक तेयोंग को अपने घर पहुंचा देता है। जब तेयोंग लड़खड़ाते हुए अंदर जाने लगता है तभी अचानक से पीछे से जंगकुक उसे बुला लेता है, जिसे देखकर तेयोंग अपनी प्लेस पे स्टील खड़ा हो जाता है बट वो पीछे नहीं मुड़ रहा था। तभी जंगकुक कार से बाहर आता है एंड धीरे से तेयोंग के हाथ को पीछे से पकड़ते हुए बोलता है, जान घर पे जाओ, मेरी मॉम डैड आ रहा है तुम्हारे घर में शादी की बात करने के लिए। चुपचाप शादी करने के लिए राज़ी हो जाना। आई नो तुम भी मुझसे प्यार करते हो बट मैं इससे बाहर निकलने के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहती। अगर तुम मेरी बात ठीक से ना सुनोगे तो आई थिंक मुझे फ़ोर्स करना पड़ेगा एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें फ़ोर्स करूँ, बिकॉज मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। सो मेरी बात सुनो एंड चुपचाप शादी कर लेना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है ये सब कुछ। तब ये सुनकर जो तेयोंग था वो घबरा जाता है एंड वो तुरंत दौड़ते हुए अंदर चला जाता है। जंगकुक ने जैसा बोला था, नाइट में वहाँ पर सब लोग मिस्टर जियोन एंड मिसेस जियोन आ जाता है एंड उसके साथ उसकी लिटिल एक सिस्टर योंगी एंड जिमिन भी आता है। उसके साथ साथ जीहोप और बहुत सारे लोग भी था एंड सबके सामने ही जब तेयोंग अपने माउथ को ओपन करने ही वाला था कि वो जंगकुक से शादी नहीं करना चाहता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। अगर कोई आदमी एक इंसान को मार के बिना जाने पहचाने उसे बीच के धार दफना दे सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। बट तभी जंगकुक उसे इशारों में ऐसा कुछ बोलता है जिससे तेयोंग घबरा जाता है एंड वो मना नहीं कर पाता है। बट मिस्टर किम एंड मिसेस किम को बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है, बिकॉज वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा रिच था एंड तेयोंग भी रिच था एंड उन दोनों में बॉन्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो इस वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। ऐसे ही देखते देखते जंगकुक तेयोंग को फोर्सफुली शादी कर ही लेता है, मेंटली फोर्सफुली। एंड जब वो लोग अपने फर्स्ट नाइट को एंजॉय करने के लिए रूम में आता है तभी अचानक से जंगकुक को देखकर तेयोंग अपनी प्लेस से खड़ा हो जाता है। वो बैठकर बेड पर बैठा हुआ था बट तभी वो नीचे आके खड़ा हो जाता है। वो इतना ज़्यादा डर रहा था एंड उसे पास्ट की बातें याद आ रहा था कि कैसे जंगकुक ने उस नाइट उसे फोल्ड करके उसे फोर्स किया था एंड इस वजह से वो डर गया था। बट तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, जान आई नो कि तुम डरे हुए हो। तब मैं होश में नहीं था, मैं ड्रंक था। अगर मैं ड्रंक ना होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं तुम्हारे साथ करता। बट क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो चुका है। बट अब तुम ये कर सकते हो कि मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो मैं फुल लाइफ ऐसे ही तुम्हारे लिए तड़पते रहूँगी, बिकॉज मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे पहले पता नहीं था बट अब मुझे पता चल गया है। तभी अचानक से वहाँ पर किसी की कॉल आ जाता है। इसे देखकर जंगकुक कॉल को पिक करता है। वो यार पर फ़ोन को रखते ही दूसरे साइड से लिसा बोलता है, जान तुम कैसे किसी और के साथ प्यार कर सकते हो? तुम वो तेयोंग को प्यार करते हो जो एक घटिया बॉय है।
उसके अंदर क्या है, मेरे अंदर बहुत कुछ है और तुम्हें एक फ़ीमेल को शादी करना चाहिए था जिससे वो तुम्हें ज़्यादा इंजॉय करा सकता है, बट तुमने एक बॉय को शादी किया है। बट क्यों? वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना, और तुमने उसके साथ क्यों शादी किया है? तब ये सुनकर जो त्योंग था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बिकॉज जो ने फ़ोन को लाउड स्पीकर में रखा था। एंड ये सुनते ही त्योंग गुस्से से दूसरे साइड फिर कर सो जाता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है। ऐसे वो नाइट वो दोनों एक साथ सो जाता है। आफ्टर 2 days त्योंग ये नोटिस कर रहा था कि हर टाइम में जब वो शावर लेके बाहर आता है, जंगकुक उसकी हेयर को ड्राई कर देता है, उसे हर वक्त खाना खिला देता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है एंड बाकी लोगों के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता है। नो नाइट क्लब, नो इन्जॉयमेंट, नो टूर, आई मीन फ्रेंड्स टूर, एंड नो गर्ल्स एडिक्शन, एंड वो सब कुछ तो बिल्कुल भी नहीं जो वो दोनों करना चाहता था। एंड ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। धीरे धीरे उन दोनों में बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बट एक दिन जब त्योंग अपने कुछ शॉपिंग के लिए बाहर जाना चाहता था, तभी जंगकुक उसे मना कर देता है कॉल करके, तुम मेरे बिना कहीं पर नहीं जा सकते हो और घर में बैठो, मैं जब आऊँगी तब मैं तुम्हें लेकर चलूँगी। बट इससे थिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड उससे लगता है कि जंगकुक उसकी जो फ्रीडम है वो छीन रहा है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट वो मिस्टर एंड मिसेस जियोन की अनुमति के साथ वो बाहर चला जाता है एंड वो तुरंत ये बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए बाहर इंजॉय करने लगता है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी करने लगता है। तभी जंगकुक के पास कॉल आते ही जंगकुक गुस्से के साथ वही मॉल में चला जाता है। तब वो देख पाता है कि वो मॉल में एक सेल्समैन के साथ जो त्योंग था वो बहुत ही ज़्यादा हंस हंस के बात कर रहा था। तभी अचानक से वो सेल्समैन आके जंगकुक जो त्योंग था उसे हक कर लेता है एंड त्योंग भी उसे हक बैक करता है। दूर से ये सीन देखते ही उसकी खून खौलने लगता है। वो तुरंत पागलों की तरह दौड़ के जाता है वहाँ पर एंड तुरंत त्योंग को उससे हटाते हुए उसे एक थप्पड़ मार देता है एंड उसे शोल्डर के ऊपर उठाते हुए वो बाहर ले आता है एंड बुरी तरीक़ों से कार में उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। इतने ज़्यादा रफली एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसके साथ सब कुछ करने लगता है, जिससे त्योंग की फुल बॉडी में पेन होने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक के सारे आदमी फ्रेंड्स जो जेहोप्योंगी था वो लोग मिल के उस आदमी को पीट रहा था। एक्चुअली वो सेल्समैन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखने वाला था। सबसे बड़ी बात ये है कि वो त्योंग की एक कज़िन था जो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। आई नो कि तायोंग उसे अपनी ब्रदर मानता है, इस वजह से हक किया है, बट वो ब्रदर उसे कुछ ज़्यादा ही मानता है, इससे ज़्यादा सिस्टर से। तो इस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से पनिश करता है। आफ्टर 2 ईयर हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर त्योंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली कुकिंग कर रहा था। तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, जान तुम क्यों कुकिंग कर रहे हो, तुम जाओ एंड तुम जाके सुहो को संभालो। सुहो बहुत ही ज़्यादा एलोन फील कर रहा है। वो अपनी मम्मा को चाहता है, पता नहीं वो अपनी मम्मा की तरफ क्यों गया। ऐसे तो यूजुअली सन को या डॉटर को अपने डैड की तरह होना चाहिए था, बट वो फुल तुम्हारी फ़ोटोकॉपी है। बट मुझे ये पसंद है, जब तुम नहीं रहोगे तब सुहो मेरे साथ रहेगा और हर टाइम में वो तुम्हारी याद दिलाएगा। तब ये सुनकर तिंग स्माइल करता है एंड वो तीनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली रहते हुए एक दूसरे के साथ हेल्पिंग लाइफ जीने लगता है। बट अभी भी जंगकुक की जो पॉसेसिवनेस है, उसकी एग्रेसिवनेस है, वो कभी कम नहीं हुआ था, ना कि बेड पर ना रियल लाइफ पे। बिकॉज कभी भी एक पॉसेसिव ह्यूमन बीइंग अच्छा नहीं हो सकता है। हाँ, वो सबके सामने शो करना बंद कर सकता है, बट वो अंदर से ये फीलिंग कभी भी बंद नहीं कर सकता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही एंड ये एफएफ यहाँ पर ही एंड हो गया था। सो बाय बाय, टेक केयर।